जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 3. आई वेलकम यू ऑल. Thank you for your patience and with this third part we are going to complete our next two chapters. तो question number 34 है. Let's start without wasting much time. AP जिसके जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे. राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP. फर्स्ट टर्म आपको गिवन है बेटा क्या, A D कितना दे दिया -3. A2 क्या होता है, A प्लस डी. A3 क्या आएगा, A2 प्लस डी. A4 क्या होगा बेटा, A3 प्लस डी. और A5 क्या आएगा, A4 प्लस डी. नाउ फर्स्ट टर्म आ गया बेटा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1. सेकेंड टर्म होगी 1 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू -2. थर्ड टर्म आएगी -2 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू -5. एंड नेक्स्ट टर्म इज -5 प्लस -3, आंसर इज -8. तो ये 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एपीज. एपीज कौन सी होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो. अगर ये एपी बना रही हैं आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 टर्म्स और लिखनी है. ए बेटा 2 आ गया, A2 4 है, A3 आपका 8 है और A4 आपका 16 है. अब देखो A2 माइनस A1 क्या कितना आया, 4 माइनस 2 दैट इज 2. एंड A3 माइनस A2 क्या कितना है, 8 माइनस 4 दैट इज 4. तो इसका मतलब A3 माइनस A2 जो है वो A1 बाय A2 माइनस A1 के बराबर नहीं है. दिस इम्प्लाइज गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP. ये AP नहीं है. सेकेंड पार्ट में देखें बेटा क्या है, A1 कितना -10, A2 कितना -6, A3 कितना -2. अब A2 माइनस A1 क्या कितना आया बेटा, -6 माइनस ऑफ -10 तो -6 प्लस 10 दैट इज 4. A3 माइनस A2 क्या कितना आया, -2 माइनस ऑफ -6 तो -2 प्लस 6 दिस इज अगेन 4. इसका मतलब A3 माइनस A2 जो है वो A2 माइनस A1 के बराबर है. दिस इम्प्लाइज गिवन गिवन सीक्वेंसेस AP. तो D कितना आ गया बेटा 4. आपको कितनी टर्म्स दी थी यहाँ पे 1 2 3 4. तो A5 क्या आएगा बेटा, A प्लस 4D. A6 क्या हो गया, A प्लस 5D. A7 क्या हो गया, A प्लस 6D. तो वैल्यूज डालो. A आपका कितना है -10 प्लस 4 इंटू 4 16 तो कितना आ गया 6 -10 तो 5 इंटू 4 बेटा 20 तो ये कितना आ गया 10. देन -10 6 इंटू 4 तो आ गया 48. फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP. क्वेश्चन नंबर 36. A कितना 2, A2 कितना 7, D क्या आएगा बेटा A2 माइनस A1 तो 7 माइनस 2 हो गया 5, A10 तो nth टर्म का फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो क्या आएगा बेटा A प्लस 9D. तो A आ गया 2, 9 इंटू 5 तो A10 हो गया 47. तो 2 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज. A3 कितना है 5, A7 कितना 9. A3 क्या होता है बेटा A प्लस 2D आ गया कितना 5 एंड A प्लस 6D आ गया कितना 9. तो A प्लस 2D अगर 5 है, A प्लस 6D अगर 9 है, बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस एंड दिस वन -4D इक्वल्स टू -4 तो D आ गया 1. यूजिंग फर्स्ट तो A प्लस 2 टाइम 1 हो गया 5, A आ जाएगा 3. देयरफॉर AP इज 3 then 3 plus 1 4 then 5 फिर 6 7 and so on. नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर. तो इम्पोर्टेंट है ये. A कितना बेटा 5, A2 कितना 11, A3 कितना 17, D क्या आएगा A2 माइनस A1 तो 11 माइनस 5 इज 6. तो AN को मान लिया 301. फॉर्मूला क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो गया 301. A हमारा बेटा 5 N माइनस 1 D आ गया 6 301.
तो n माइनस वन इंटू सिक्स आ गया 301 माइनस 5 दैट इज 296। तो n माइनस वन आ गया 296 बाय 6, ये आ गया 3 148। तो n आएगा 148 बाय 3 प्लस 1, तो n हो गया कितना 151 बाय 3 विच इज नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है दिस इंप्लाइज 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। A31 निकालना है। A11 कितना है 38, A16 कितना है बेटा 73। A11 हो गया बेटा A प्लस 10D दैट इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D आ गया कितना 73। A प्लस 10D अगर 38 है, A प्लस 15D अगर 73 है, तो माइनस 5D आ गया क्या बेटा माइनस 35। तो D कितना हो गया बेटा 7। यूजिंग फर्स्ट, तो A प्लस 10 इंटू 7 हो गया 38। तो A आएगा 38 माइनस 70 दैट इज माइनस 32। आपको क्या निकालना 31st टर्म ना बेटा। तो A31 क्या आ गया A प्लस 30D, ये हो गया माइनस 32, 30D की जगह आ गया आपका कितना 7। तो माइनस 32 प्लस 210, ये आ गया कितना बेटा 180 178। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ द एपी, A3 आ गया 4, A9 आ गया माइनस 8। आपको निकालना है A0 कब होगा। तो A प्लस 2D कितना बचे 4, A प्लस 8D कितना हो गया माइनस 8। तो A प्लस 8D इज माइनस 8। बाय सब्ट्रैक्टिंग अभी सिखाया एलिमिनेशन, माइनस इन दिस विल बिकम प्लस। तो ये आ जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 12, D इज योर माइनस 2। यूजिंग फर्स्ट, तो A प्लस 2 इंटू माइनस 2 आ गया 4, A हो जाएगा 8। तो आपको निकालना था an इक्वल टू 0। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 0। 8 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू आ गया 0। एन माइनस वन इंटू माइनस टू इज माइनस 8। तो एन माइनस वन हो गया माइनस 8 बाई माइनस टू, दिस इज इक्वल टू 4, तो एन होगा 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म, यानी कि A17 माइनस 8n हो गया कितना 7, या आप ऐसे लिख सकते हो A17 इक्वल्स टू 8n प्लस 7। तो ये आ गया A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल्स टू 7। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। तो 7D इक्वल टू 7, तो D आ गया बेटा कितना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले बेटा 100 होता है, 100 करोगे तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। देन इसमें 5 ऐड करोगे तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या आएगी 105। देन 112 7 7 ऐड कर लो 119 126। अब लास्ट जब आप 999 चेक करोगे ना बेटा, 7 1 ज़ा 7 29, 7 4 ज़ा 28 19, 7 2 ज़ा 14, तो 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 994। तो बेटा ए आ गया 105, डी कितना होगा 7। ठीक है बच्चे, ये आया हुआ क्वेश्चन काफी बार 2 मार्क या 4 मार्क में। अब ए एन आपको दे दिया 994, आपको एन निकालना है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 994, ए आ गया 105, एन माइनस वन डी 7 994। तो एन माइनस वन इंटू 7 994 माइनस 105। तो जब आप इसमें से 105 माइनस करोगे 14 में से 5 गया 9, 8 देन 8 889। तो n माइनस वन क्या आ गया 889 बाई 7, 7 वन 7 18, 7 टू 14 49 127। तो n आ गया बेटा कितना 128। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 सेम पैटर्न पे है बेटा। मल्टीपल ऑफ 4, 10 के आगे क्या आएगा 12, देन 16 20 और लास्ट आपका आएगा 248। तो a कितना बेटा 12, d कितना आ गया 4, an 248। आगे आप ट्राई करना
निकल जाएगा। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44 है द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म A4 प्लस A8 कितना आ गया 24, A6 प्लस A10 कितना आ गया 44। आपको तीन टर्म्स निकालनी है। A4 क्या होता है बेटा A प्लस 3D, A8 क्या हुआ A प्लस 7D हो गया 24, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, A प्लस 5D आ गया 12, मार्क इट एज 1। यहाँ से A प्लस 5D A प्लस 9D हो गया कितना 44, तो 2A प्लस 14D आ गया कितना 44, तो A प्लस 7D हो गया कितना 22, मार्क इट एज सेकेंड। नाउ A प्लस 5D अगर 12 है, A प्लस 7D अगर 22 है, बाय सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन यूज करेंगे तो -2D आ गया बेटा कितना -10, क्योंकि -22 प्लस 12 इज -10, -10 -1 D आ गया कितना बच्चे 5, तो A प्लस 5 इंटू 5 इज 12, तो A आ गया बेटा 12 माइनस 25, A इज अवर -13, तो फर्स्ट टर्म आ गई -13, देन -13 प्लस 5 इज -8 एंड थर्ड टर्म क्या आएगी -8 प्लस 5 दैट इज -3 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द सम ऑफ 20 फर्स्ट 22 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l अगर लास्ट टर्म दी हो। अब फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 8, a2 क्या है 3, तो d क्या आएगा a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 8 इज -5, तो S22 का फॉर्मूला बेटा 22/2 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह आ गया -5, 11 16 प्लस 21 इंटू -5 ये आ गया बेटा 11, 16 माइनस 1 05, तो ये आ गया 11, दिस इज 89, तो 89 इंटू 11 इज अगेन 979। ये था क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ए कितना बेटा 1, A2 क्या है 2, A3 क्या है 3 एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म बेटा an कितना है 1000, तो टोटल हुई 1000 टर्म्स। Sn 1000/2, A आपका 1 और ये आएगा 1001, तो ये हो गया 500, 1001, तो कितना आ गया 5005 एंड 00, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth नंबर टर्म निकालने का तरीका ये है। तो पुट नाउ पुट n इक्वल्स टू 1, तो A1 क्या आ गया 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 5, देन पुट n इक्वल्स टू 2, A2 कितना आ गया बेटा 3 प्लस 2 इंटू 2 ये आ गया 7, पुट n इक्वल्स टू 3, तो A3 कितना आ गया बेटा 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 9, तो D कितना आ गया बेटा 7 माइनस 5 दैट इज 2। आपको S24 निकालना तो क्या आएगा 24/2, 2 इंटू A की जगह 5 प्लस 24 माइनस 1 एंड D की जगह आ गया 2, 12 10 प्लस 23 इंटू 2, तो ये आ गया 12 प्लस इंटू 56, तो 56 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 10 और 1 11, 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, तो 672 इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, A3 दिया है, S10 दिया है, D निकालना है, A10 निकालना है। तो A3 हो गया बेटा A प्लस 2D 15, S10 क्या आ गया 10/2 है ना, 10/2, 2 इंटू A प्लस 9 इंटू D इज 125, ये आ गया बेटा 5,
तो 2a प्लस 9d हो गया कितना 125/5, 5 1 5 एंड 15। तो a प्लस 2d आ गया 15 एंड 2a प्लस 9d भी कितना आ गया 15। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आ गया 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। देन 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस गॉन, -5d इज 15। तो d आ गया कितना बेटा -3। a प्लस 2 इंटू -3 इज 15। तो a आ गया बेटा 15 प्लस 6 दैट इज 21। क्या निकालने को बोला था a 10। तो a 10 क्या हो गया a प्लस 9d। 21 प्लस 9 इंटू -3, 21 इंटू -27 दैट इज -6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। a आ गया 9, a2 आ गया 17, d आ जाएगा बेटा a2 माइनस a1। तो 17 माइनस 9 इज 8। आपको बताना है Sn कब 636 होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। दिस विल बिकम n/2 2 टाइम a प्लस n-1 इंटू डी इज 636। ये आ गया n/2 18 प्लस n-1, डी आपका कितना है 8 636। तो n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 636। तो n/2 10 प्लस 8n 636। तो ये आ गया 8n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल्स टू 1272। 8n का स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। टेक 2s कॉमन, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। आगे इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, एन आपका मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और 4 मार्क में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 50th है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी हुज डीज। डी कितना दे दिया 7 एंड ए 22 इज 149। तो a प्लस 21 डी हो गया कितना 149। तो a प्लस 21 इंटू 7 इज 149। a प्लस 147 इज 149। a आ गया बेटा 2। तो S22 क्या आ गया 22/2। 2 इंटू ए की जगह 2 एंड 21 डी की जगह 7। 11 4 प्लस 147। या डायरेक्ट भी हो सकता था ये क्वेश्चन, क्योंकि वही लगाते हैं ना, अगर n/2 a प्लस एल, तो लास्ट टर्म तो थी हमारे पास। तो 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 151 देन 151। दिस इज 1661 इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51 है, आई थिंक अब खत्म होने चाहिए। 51 52 53 54, ओके 3-4 क्वेश्चंस के बाद आपका एपीजीपी खत्म है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। S7 आ गया 49 एंड S17 आ गया 289। आपको बताना है Sn क्या होगा। ठीक है बच्चे, देखें S7 का फॉर्मूला 7/2 2 टाइम a प्लस 6d 49 होगा। 17/2 2a प्लस 16d हो गया 289। 17 17 सा 289 होता है, 7 का यहाँ पे 7 हो गया 49। तो 2a प्लस 6d आ गया बेटा कितना 14। 2a प्लस 16d आ गया कितना 34। मार्क इट इज 2। तो 2a प्लस 16d हो गया 34 बाय सब्ट्रैक्टिंग -10d इज -20। तो d आ गया बेटा 2। तो 2 इंटू a प्लस 12 इक्वल्स टू 14। तो 2a हो गया 2, a आ गया कितना बेटा 1। तो आपको क्या निकालना है Sn। तो हो गया n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 2। तो ये आएगा n/2 2 प्लस 2n-2। तो ये आएगा n/2 इंटू 2n, 2 इंटू 1, आंसर इज n स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6
कैसे करोगे बेटा? सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा यहाँ पे? अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 6, देन 12, देन 18 एंड सो ऑन। तो S40 क्या आ गया बेटा? 40/2, 2 इंटू ए 6 प्लस 40 -1 एंड डी भी आपका क्या आएगा बेटा? 6 ही आएगा। 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, तो ये आएगा बेटा 20, 12, 6 9 is 54, 6 is 18, 18 and 5 is 234। ठीक है बच्चे? तो ये आएगा 20 इंटू 246, दिस इज बिकम 12, 8019, 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। ए आएगा 8, डी आएगा 8, एस 15, 15/2, 2 इंटू 8 प्लस 14, डी की जगह 8। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 16 प्लस 112, दिस विल बिकम 128, 64, तो ये आ जाएगा 960 इज द आंसर। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो स्टार्ट होगा 1, 3, 5, 7 और लास्ट क्या आएगा बेटा? 49। तो जब आप ए एन को 49 लोगे तो डी आपका 2 होगा, ए आपका 1 होगा। तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज 49। तो n माइनस 1 इंटू 2 आ गया 48। तो n माइनस 1 हो गया कितना? 24। n आ गया कितना बेटा? 25। तो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला 25/2, 2 इंटू 1 प्लस n इज 24 एंड d इज 2। तो 25/2 इंटू 50, दिस इज अगेन 25, तो 625। नेक्स्ट इसी के साथ चैप्टर नंबर जो आपका एपी है ये खत्म होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं पहले आपको फॉर्मूलाज इसके करवा लेता हूँ। तो पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या यूज करना है बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देन सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या होता है? x कामा y, m1 x2, m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2, m2 y1, m1 प्लस m2। तो इन दो फॉर्मूलों पे आपको काम करना है। तो आपका चैप्टर नंबर 7, जिसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है। अगर देखा जाए 2-2 नंबर का, तो 2-2 नंबर के भी 2 क्वेश्चन अगर इसमें आ सकते हैं। ठीक है बेटा? अब बेटा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की बेटा खासियत क्या होती है? स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल, है ना बेटा? तो हम इसी को यूज करेंगे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए में क्या आ गया? 1 और 7, बी में क्या आ गया? 4 और 2, सी में क्या आ गया? -1 एंड डी में क्या आ गया बेटा? -4 और 4। नाउ अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी क्या आएगा? ए बी इज अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 4 - 1 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 9 + 25 इज 34। ठीक है? सेम BC निकालेंगे बेटा। तो BC क्या आएगा? -1 - 4 का स्क्वायर, -1 - 2 का स्क्वायर, ये आएगा -5 का स्क्वायर एंड देन -3 का स्क्वायर। तो ये भी आ गया 25 and 9, दैट इज अंडर रूट 34। सेम CD निकालेंगे। तो CD क्या आएगा बेटा? -4 -1 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर,
तो -4 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 25, तो 9 प्लस 25 इज √34। सिमिलरली डी ए निकालोगे तो क्या आएगा, -4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया -5 का स्क्वायर एंड देन -3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 इज √34। अब देखें बेटा, ए बी बी सी सी डी डी ए सभी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ क्या आ गई है, स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क में आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। तो देखें इसको बनाते कैसे हैं। सपोज यहाँ से एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ओके। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है बच्चे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। चलो कोई बात नहीं, ए को ले लेते हैं एक्स वाई, बी के आ गया 7 1, सी के आ गया 3 और 5। तो बेटा अगर इक्विडिस्टेंट गिवन है इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी, ओके। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एक्स कामा वाई, बी के आ गया 7 1, सी के आ गया 3 कामा 5। तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो बेटा, ए सी के। तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, वाई माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एंड वाई माइनस 5 का स्क्वायर होगा। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी क्या आएगा बेटा, स्क्वायर। स्क्वायर रूट कौन, स्क्वायर रूट कौन। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गॉन, माइनस 14x प्लस 6x माइनस 2y प्लस 10y, 34 माइनस 50 माइनस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू माइनस 16। तो यहाँ से -8 कॉमन लेंगे, 8 माइनस वाई, एक्स सॉरी एक्स माइनस वाई इज माइनस 16। तो x माइनस वाई हो गया क्या बेटा, 2 के बराबर। तो x क्या आ जाएगा, 2 प्लस वाई। तो ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब पॉइंट बेटा क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और सेकंड रहेगा y। ये आ गया 6,5, ये आएगा -5 4,3। अब इसका मतलब है ए बी किसके बराबर है बेटा, ए सी के। तो इसका मतलब अंडर रूट 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर होगा किसके बराबर, 0 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, वाई माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये क्या आ गया, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 36 प्लस 25 हो गया वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस ये आ गया कितना, 61। ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25, वाई स्क्वायर कौन, माइनस 10y प्लस 6y, 25 माइनस 61 माइनस 4y, ये आ गया -6 36। तो y कितना आ गया बेटा, 9। तो ये पॉइंट होगा। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0,9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, डिस्टेंस निकालना है। तो ये आप आई थिंक खुद कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना। करना कैसे होता है इसको, माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर
माइनस 2b का स्क्वायर, तो ये आएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, 2 बाहर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो a मान लेते हैं 1,5, b मान लिया क्या 2,3 और c क्या आ गया बेटा -2, -11। अब ए बी क्या आएगा बेटा 2 - 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 हो गया √5। बी सी निकालोगे क्या आएगा -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 16 + 196 इज 212। अब सी ए निकालोगे तो क्या आएगा -2 - 1 का स्क्वायर, -11 - 5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर और -16 का स्क्वायर, ये आएगा 9 + 256 दैट इज √265। तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी करके सी ए के बराबर नहीं आया। दिस इंप्लाइज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट क्या नहीं होंगे बेटा ये कोलिनियर। पूछे नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कौन सी फिगर बनेगी और क्या इसका आंसर आएगा। कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटर बना लो। ए ले लिया क्या 4,5, बी ले लिया क्या 7,6, सी ले लिया क्या 4,3 और डी क्या आ गया 1,2। अब ए बी निकालोगे तो क्या आएगा बेटा 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज √10। बी सी निकालोगे तो क्या आएगा 4 - 7 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर, दिस इज अगेन -3 का स्क्वायर, दिस इज अगेन -3 का स्क्वायर, दिस इज √18। फिर सी ए निकाला तो वो क्या आएगा 1 - 4 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 9 + 1 आ गया √10। फिर डी ए क्या आएगा बेटा 1 - 4 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर और 2 - 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 9 √18। तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है सी ए के और बी सी किसके इक्वल है बेटा डी ए के। अपोजिट साइड्स इक्वल है, या तो ये पैरेललोग्राम होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। अब इसकी डायगोनल निकालें, ए सी का डिस्टेंस निकालें और फिर बी डी का निकालें। तो ए सी क्या आएगा बेटा ए सी इज 4 - 4 का स्क्वायर, देन 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0 + -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 ही हो गया क्योंकि 4 का 2 होता है। देन बी डी क्या आ जाएगा बच्चा 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा -6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 36 + 16 दैट इज √15। अब डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं होगा। देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ क्या बन जाएगा ये जल्दी नहीं है भाई बताइए दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जैसा हमने अभी किया सिमिलर है। आपको क्या दिया है इसमें बेटा एक आपको पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर देने का मतलब है पहला कोऑर्डिनेट एक्स होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 2 और -5 -2 और 9। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी x - 2 का स्क्वायर 0 - -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा x - -2 का स्क्वायर एंड 0 - 9 का स्क्वायर।
आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे x का वैल्यू आ जाएगा। 62th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10। तो क्या आएगा बेटा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, आ गया 10। ये आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 10। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल्स टू 100। कैसे किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका रूट कट जाएगा और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है आप इसका स्क्वायर कर लें और इसको 10 का स्क्वायर कर लें। ठीक है, स्क्वायर एंड रूट कौन, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 आ गया आपका 100। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9। तो या तो y प्लस 9 होगा या y माइनस 3 होगा। तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 या y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y आएगा 3, यहाँ से y आ गया क्या, माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिसमें ये xy है, ये 3,6 होगा, ये माइनस 3,4 है। तो आप निकाल सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, करोगे सेम एज योर क्वेश्चन नंबर, ये था आपका, ये आपका बेटा क्वेश्चन है ना, ये फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सेम एज 56। तो 56 की तरह ही करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो आपका क्यों मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ उस पर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पे। इस पे सेक्शन फॉर्मूला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:1। मान लो ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और -3, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 8 और 5, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इसको 3:1 की रेशियो में काट रहा है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x1 का काम करेगा 4, y1 आ गया आपका -3, x2 आएगा 8, y2 आ गया 5, m1 आपका 3 है, m2 आपका 1 है। तो फॉर्मूले से जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो x आ जाएगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो 3 इंटू 8, 1 इंटू 4, 3 प्लस 1, तो 28/4। तो x आ गया बेटा 7। आपका y आ जाएगा क्या, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये आ गया 3 प्लस 5, 1 इंटू -3/3 प्लस 1। तो 15 माइनस 3/4 दैट इज 12/4। तो y क्या आ गया बेटा 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर क्या आ गया बेटा 7,3। नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो बेटा ए मान लिया क्या, -6 और 10, बी आ गया क्या 3 और -8। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट पी है जो कट रहा है 4 और 6 में, रेशियो मान लेते हैं k:1। x1 क्या आ गया -6, y1 क्या आ गया 10, x2 इज 3, y2 इज 8, x आ गया -4, y आ गया 6, m1 आ गया k और m2 आएगा 1। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला जो है m1 की जगह k, m1 x2 3 आ गया, फिर 1 इंटू -6 ओवर k प्लस 1। x कितना है -4, 3k -6 k प्लस 1। तो -4k प्लस 1, 3k -6। तो -4k -4, 3k -6। तो -4k -3k -6 प्लस 4, ये आएगा -2। तो यहाँ से k आ गया बेटा क्या 2/7। तो k/1 अगर 2/7 है तो इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो क्या होगा 2:7।
चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पे डाल के। अब y आना क्या चाहिए था आपका, m1 इंटू वाई टू, m1 इज 2, साथ में आ गया 8, फिर 7 इंटू 10 बाई 9, तो 60 प्लस 17 बाई 9। चेक कर लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने। m1 x2, अच्छा यहाँ पे -8 है बेटा, ये देख लेना, तो ये आएगा -60, ठीक है, -16 हो गया, 70 किया तो 54/9, तो 6 है, ये भी आपका क्या था 6, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। एक पॉइंट दे दिया बेटा क्या, 5 और -6, दूसरा पॉइंट है -1 का -4, पी पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, वाई कोऑर्डिनेट को मान लिया y, ओके। नाउ रेशियो मान लेते हैं k:1, तो x1 का काम कौन करेगा 5, y1 का काम कौन करेगा -6, x2 आ गया आपका -1, y2 आ गया आपका -4। m1 बेटा k होगा, m2 आपका 1 होगा, x आपका 0 आ गया और y आपका y आ गया। अब x का फॉर्मूला लेते हैं, m1 x2, फिर m2 x1, m1 प्लस m2, k इंटू -1, 1 इंटू 5, k प्लस 1, 0 आ गया, माइनस k प्लस 5 0, तो k आ गया बेटा कितना 5, तो रेशियो होगी 5:1। नाउ y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, 5 इंटू -4, देन 1 इंटू -6 ओवर 6, -20 -6/6, तो y आ गया आपका -26/6, दैट इज -13/3। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x की जगह बेटा 0 और दूसरे की जगह -13/3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, इफ ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की बेटा एक खासियत होती है क्या, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि सेम रेशियो पे काटते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है क्या, सिंस वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other, this implies midpoint of AC किसके बराबर होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो यहां से हम लिख सकते हैं 6 + 9/2, 1 + 4/2, 8 + B/2, 2 + 3/2, तो 15/2 बेटा किसके बराबर आ गया, 8 + B/2 के बराबर, तो 2 and 2 gone, P is equals to 7। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ ले। ए आ गया यहाँ पे, कई बार 4 सेक्शन का भी आ सकता है, कई बार ट्राइसेक्शन का ही आएगा, सपोज P और Q है, ठीक है बेटा। 4 -1 आ गया, -2 -3 आ गया। अगर पॉइंट P के मैं मुझे वैल्यूज निकालने तो क्या ले लेंगे, x और y, Q के मैं ले लूंगा x' y'। इन केस ऑफ P बेटा रेशियो आएगी 1:2, Q के लिए ये सारा 2 और ये आ जाएगा 1। देन x का फॉर्मूला m1 आपका 1 इंटू x2 -2, देन 2 इंटू 4 ओवर 1 + 2। ऐसे y निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, 1 इंटू -3, 2 इंटू -1/3, तो ये आ गया 8 - 2 6/3, दैट इज 2, एंड ये आ जाएगा आपका -3 - 2 -5/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर
क्या आ गया बेटा 2 कामा -5/3। तो आपने बस एक ध्यान रखना है कि ट्राइसेक्शन क्या है, तो ये P के कोऑर्डिनेट हो गए। सिमिलरली लेट x कामा y बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, पॉइंट P के। देन x डैश y डैश बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। देन x डैश क्या आएगा बेटा 1 इंटू -2, सॉरी 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4/3। तो x डैश क्या आ गया बेटा 0/3 इज 0। y डैश क्या आ गया 2 इंटू -3, 1 इंटू -1/3, तो -7/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q जो क्या था x डैश y डैश वो क्या आ गया 0, -7/3। सेम क्वेश्चन अभी किया क्वेश्चन नंबर 69 में, क्या आएगा बेटा तो इसकी डायगोनल्स को बाइसेक्ट करना है, तो क्या आएगा बेटा क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये 1 2 देन 4y x6 3 5। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी इक्वल टू डी आपका आ गया क्या 3 5, सी आपका था x 6, ए आ गया 1 2 और बी आपका आ गया 4 y। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है बच्चे, तो 1 प्लस x/2 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2 देन y प्लस 5/2। 1 प्लस x/2 देन 4, ये आ गया क्या 7/2 y प्लस 5/2। तो यहाँ से 1 प्लस x/2 हो गया आपका 7/2 के बराबर, 4 आपका हो गया y प्लस 5/2 के बराबर। तो यहाँ से y प्लस 5 हो गया 8, y आ जाएगा आपका 3, और यहाँ से 1 प्लस एक्स अगर 7 है तो x कितना आ गया बेटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P वेयर AB इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब बस 3 क्वेश्चन और हम दूर हैं अपने टारगेट के, जो हम टारगेट लेके चले थे क्या कि हमको 4 चैप्टर्स आज बाइंड करने हैं इन द रिवीजन क्लास। ठीक है बच्चे, ये सेंटर मान लिया मैंने। ठीक है मैम, अब देखें क्वेश्चन कहता क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर होने का मतलब इक्वल रेशियो में काट रहे हैं। सेंटर क्या दिया है 2 और -3, बी आ गया 1 4, ए में क्या आएगा x y। ठीक है बच्चे, नाउ x का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो 2 आ गया किसके बराबर 1 इंटू x2 इज 1 देन 1 इंटू x/2। तो 1 प्लस x आ गया कितना 4, x कितना आ गया बेटा 3। सेकेंड पॉइंट y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। दिस इज -3, 1 इंटू y2 इज 4, 1 इंटू y1 इज y/2। तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6। तो -6 - 4 इज y। तो y कितना आ गया बेटा -10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, इसका मैं हिंट ही दूंगा क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन है, क्या दिया है ए और बी 2 पॉइंट है, इसके अंदर एक पी पॉइंट है सच दैट ए के पॉइंट आ गए -2 -2, बी आ गया 2 -4। अब वो कहता है एपी जो है वो 3/7 ए बी है। तो AP बाय ए बी कितना हो गया बेटा 3/7। अब ए बी क्या है AP अपॉन AP प्लस PP इक्वल्स टू 3/7। तो 7 AP 3 AP प्लस 3 PB।
तो 4AP आ गया किसके बराबर, 3PB के। तो AP बाई PB जो होगा वो आएगा 3:4। अगर ये 3 हिस्से हैं, ये 4 हिस्से होंगे, तो आपको ये पॉइंट x और y निकालना है। आगे निकाल लोगे बेटा, सेम एज प्रीवियस। x क्या आएगा बेटा, 3 × 2, 4 × -2, नीचे आ गया 7, तो x आ जाएगा 6 - 8/7, दैट इज -2/7। सिमिलरली y निकालोगे, क्या आएगा, 3 × -4, 4 × -2/7, तो -20/7। तो इस तरह से आपके P के पॉइंट्स निकल जाते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -2/7, -20/7। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 72 पे। रोम्बस का आपको निकालना है एरिया। काफ़ी बार आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेना, क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन क्या कहता है। आपको एक रोम्बस दिया है, दिस इज रोम्बस। अब रोम्बस के लिए ए कोऑर्डिनेट कितना है, 30, बी आ गया 45, सी आ गया -14 और डी आएगा -2 -1। यहां से एक डायगोनल निकालोगे, D1 आएगा। यहां से एक डायगोनल निकालोगे, क्या आएगा, D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2। तो D1 का काम कौन कर रहा है, AC। D2 का काम कौन करेगा, BD। तो AC निकालोगे तो बेटा क्या आएगा, -1 - 3 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 16 + 16, दैट इज √32। ये होता है 4√2। जब आप BD निकालोगे तो BD क्या आएगा, -2 - 4 का स्क्वायर, -1 - 5 का स्क्वायर, दिस इज -6 का स्क्वायर एंड अगेन -6 का स्क्वायर। तो 36 + 36 इज √72, ये होता है 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 1/2, 4√2, 6√2, 1/2, 24 √2 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो 1/2, 24 × 2, दिस इन दिस गॉन, दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा कल रहेगा। कल हम 4 चैप्टर्स जो करेंगे वो है ट्राइंगल्स, ट्रिगोनोमेट्रिक, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल्स। तो मोस्ट प्रोबेबली कल दिन में या कल रात तक आपको ये मिल जाएंगे 4 चैप्टर लेक्चर नंबर 4 में। देन लेक्चर नंबर 5 में हमारा रहेगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर आ गया हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और जिन बच्चों ने पेपर्स नहीं देखे, मैंने प्रीवियस ऑलरेडी पेपर्स डाले हुए हैं, तो 2023, 22, 24, 25 और बाई एनुअल का पेपर डाल के 4-5 पेपर जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 4 और ये आ गया पार्ट नंबर 5। तो आज हमने 3 पार्ट्स में जो है 6 चैप्टर्स को हमने कैरी किया है, कवर किया है। आप इतना पहले तैयार कर ले, अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स वहाँ पे आएंगे। ठीक है बेटा, इतना ही रखें। ओके, थैंक यू।